ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 935 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री विक्रमी संवत् 2083 श्रावण कृष्ण पक्षः प्रतिपदा गुरुवारः श्रवण नक्षत्रम उत्तरायणम वर्षर्तुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेत्याप्युक्तौ देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। अध्याय नंबर 13 और श्लोक नंबर 22। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। अच्छा जी, तो पिछले श्लोक में हमने ये देखा कि कैसे जो पुरुष और प्रकृति भगवान की सत्य स्वरूप परमात्मा की अविद्या कल्पित दो प्रकृतियाँ, दो शक्तियाँ, जो अविद्या में उनके अंदर दो शक्तियाँ आ गई हैं और वो शक्तिमान कहला रहे हैं। वास्तव में वो ना शक्तिमान है और ना उनकी शक्ति है। तो उनकी माया शक्ति ये सारे जगत को बुद्धि, अहंकार, पंच महाभूत और उनसे बने हुए जो इंद्रियां, मन, शरीर, स्थूल शरीर, ये सारा बना देती हैं। और करण पर आश्रित जो सुख, दुख, मोह, ये गुण हैं, ये कहा प्रकृति बना देती हैं, अर्थात माया सब व्यक्त करती हैं। और पुरुष जो परमात्मा है वो अविद्या में इन सब के जो गुणों को भोगता होने से वो बार बार सत और असत योनियों में जन्म लेने वाले हो जाते हैं, क्योंकि ये भोक्तृत्वम ही व्यक्ति को कर्म में नियुक्त करता है। तो भोक्तृत्वम के साथ कर्तृत्वम जुड़ा हुआ है और कर्तृत्वम से फिर फल आता है, शरीर आता है। इस प्रकार कर्तृत्वम भोक्तृत्वम कर्तृत्वम भोक्तृत्वम ही संसार का चक्र है, ऐसा हमने जाना। और यहाँ पर भगवान ने बताया कि इस संसार चक्र से बाहर निकलने का उपाय ज्ञान और वैराग्य बताया गया है। संन्यासे गीता शास्त्रे प्रसिद्धम, कि पहले आप इसका निवृत्ति कारणम, आप इस प्रकार इस तत्व को जानिए कि अनर्थ हेतु क्या है, और फिर कर्म योगी होके आप विरक्त बुद्धि से अपने स्वधर्म को करें, ब्राह्मण क्षत्रिय इत्यादि, और उसमें पकते हुए सदा भगवान में बने रहते हुए। ये जो सदा भगवान में शरणागति बने रखना, ये ही सबसे बड़ी चीज़ है। राम राम राम, जैसे हमारी प्राण वृत्ति कभी रुकती नहीं है, उसी प्रकार प्राण माला के साथ सदा राम जी को याद करते रहना। और वो केवल एक नाम उच्चारण ही ना हो, उसमें अर्थबोध हो। ये राम जी यही सारे वेद के आत्मा हैं, वेद के द्वारा, उपनिषदों के द्वारा प्रतिपादित सर्वात्मा, आनंद रूप, जिसमें शंकर जी रमते हैं। देखिए, दो ही स्थान है मन के रमने के, या आप भगवान की माया में रमे और या आप मायावी में रमे। कैसे शंकर जी कहते हैं, हे मनोरमे,
हे माया देवी, आप सबके मन को रमाने वाली हैं, सबका मन आप में रमता है, किंतु हमारा मन आपके स्वामी राम जी में, सारे जगत के स्वामी राम जी में रमता है। ठीक है। इस प्रकार ये जो माया से हटा के मायावी में, तो वो हटाना नहीं है, देखना है कि ये माया मायावी का ही विस्तार है। वही यहाँ कहा जा रहा है, जगत कारणम, स्वयं परमात्मा ही है, उनसे अन्य कोई प्रकृति शक्ति नहीं है, वो ही बीज रूप है, अविद्या कल्पित बीज रूप शक्ति, और वो ही स्वयं भगवान ही इस प्रकार सारा जगत रूप में अविद्या से उपलब्ध हो जाते हैं और स्वयं उसमें प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकार सदा राम 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 हृदय में रमन चलता रहे, वो ही सबसे बड़ा साधन है। ज्ञान वैराग्य संन्यास सब कुछ इसी के अंदर है। अच्छा जी, अब भगवान ने यहाँ ये जो लाइन अभी बताने लगे हैं, ये अगले श्लोक को बहुत अच्छी तरह समझने में हमें काम आएगी। यच्च ज्ञानम, ये जो ज्ञान है जो आत्म अज्ञान को दूर करता है, वो पुरस्तात् उपन्यस्तम, उसको पहले बताया गया है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विषयम यद ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते इति उक्तम, और उसका फल ऐसा कहा, जिस ज्ञान को जानकर, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के स्वरूप को जानकर आप अमृतत्व को प्राप्त कर लेंगे। अब ये देखिए कैसे, अन्य अपोहेन अतद्धर्म अध्यारोपेण च, ठीक है, जो कहा अध्यारोप अपवाद न्यायेन निष्प्रपंचम प्रपंचते, ये जो लाइन शंकराचार्य जी ने बताया कि जो भी तत्व को जानने वाले हैं उनका ये वचन है कि सारे शास्त्र में भगवान को बताने का उपाय क्या है, पहले अन्य अपोहेन, कैसे कहा, न सत न असत उच्यते, तो उससे क्या हुआ, अन्य सद असत, जो हम किसी इंद्रिय के विषय को कहते हैं, ये ज्ञान, ये सद बुद्धि विषय है, अस्ति बुद्धि विषय है, असद ये नास्ति बुद्धि विषय है। जैसे रस्सी में, रस्सी को कहते हैं अस्ति बुद्धि विषय, और उसमें दिखने वाले अज्ञानी को जो सांप दिखता है उसको कहते हैं ये तो नास्ति बुद्धि विषय है, असत बुद्धि विषय है। तो कहा अन्य अपोहेन, तो जब कहा सत्यम जो जानने योग्य है वो इस प्रकार अस्ति और नास्ति बुद्धि के विषय, इंद्रियों के जो विषय हैं वैसा नहीं है। तो पहले अन्य धर्म का अपोह किया, ठीक है, उससे कहा, इसको कहा नेगेशन, धर्म को हटाया, और फिर क्या कहा, वो जो हमने जिसको कहा अस्ति नास्ति बुद्धि से नहीं कहा जा सकता, वो संसार के सारे सिर, भुजा, नासिका और सारे जितने करण हैं वो इसी के धर्म हैं। तो अतः धर्म अध्यारोपेण, जो इसके धर्म नहीं है वो हमने उस पर डाल दिए। इससे डालने से क्या मिला, हमें अस्तित्व का ज्ञान हुआ। जब हमने ऐसा प्रश्न पूछा कि ये सारे करण किसके हैं, तो हमारा ध्यान कि हाँ अस्तित्वम, ये करण तो मेरे हैं और वो मैं कौन हूँ, अहम प्रत्यय विषय। तो देखा कि वो चिद्रूप आत्मा ही सारे जगत में सारे करणों को
जो जिसके हैं उसी के ही ऐसा ही भास रहा है, अविद्या में यही लग रहा है। तो ऐसा जो लग रहा है उसी से ही चिद्रूप आत्मा का बोध कराया कि ये अतत धर्म इसमें कल्पित हैं। इस प्रकार तो शास्त्र में भगवान के लिए, परम सत्य के लिए कभी हम अन्य अपोहेन उनका बोध कराएंगे, कभी अतत धर्म अध्यारोपेन। ये दोनों देख लेने हैं। इसको बोलते हैं अपवाद, इसको कहते हैं अध्यारोप। धर्म का अपवाद, धर्म का अध्यारोप। तो ठीक है, तो जो उनका धर्म नहीं है उसको भी डालकर उनका बोध कराया। ठीक है, अब ये देखिए, तो तस्य एव पुनः साक्षात निर्देशः क्रियते। अब ये सारे साक्षात निर्देश माने इन सब में हम इनका अतत धर्म अध्यारोप करेंगे सीधा कि ये हैं। कैसे? पहला शब्द है उपद्रष्टा। तो भगवान को कहा कि भगवान उपद्रष्टा है। तो शंकराचार्य जी समझाते हैं समीपस्थः। उपद्रष्टा होता है जो पास खड़ा हो। सन, पास खड़े होते हुए, दृष्टा स्वयं अव्यापृतः। तो जो पास खड़ा है वो दृष्टा है, लेकिन वो कोई भी व्यापार नहीं कर रहा। कोई व्यापार चल रहा है, वो उसको देख रहा है, लेकिन स्वयं उस व्यापार के अंदर उसका कोई योगदान नहीं है। ये बात समझ में आई? तो उसका उदाहरण दिया गया ऐसे, जैसे यथा ऋत्विग यजमानेषु। जैसे ऋत्विग वो होते हैं जो यज्ञ में आहुति डाल रहे हैं, और यजमान वो हैं जिनका यज्ञ है। तो यज्ञ कर्म व्यापृतेषु, ये सब यज्ञ कर्म में व्यापृत हैं। ठीक है, इस प्रकार वो यज्ञ चल रहा है, लेकिन वहाँ पर तटस्थः। तो तट माने नदी चल रही है, आप नदी के तट पे खड़े हैं। तो इसी प्रकार ये सारी क्रिया चल रही है, और वो दृष्टा तटस्थ है, वो उसमें कोई भाग नहीं ले रहे। अन्यः अव्यापृतः, ना वो यजमान है ना वो ऋत्विक है, लेकिन वो एक अन्य है जो अव्यापृत हैं, जो कोई क्रिया नहीं कर रहे। लेकिन उनको वहाँ क्यों रखा गया है? यज्ञ विद्या कुशलः। तो ऐसा जब यज्ञ होता है तो एक व्यक्ति वहाँ केवल देखते हैं, उनको वो सारे यज्ञ की विद्या को जानते हैं। तो वो वहाँ क्यों उनको इतने ज्ञानी पुरुष को रखा गया है? ऋत्विग, यजमान, व्यापार, गुण दोषाणाम ईक्षिता। वो सारे यज्ञ व्यापार में क्या ऋत्विक ठीक प्रकार से अपना कार्य कर रहे हैं, तो गुण को भी देखते हैं, उनके दोष को भी देखते हैं। यजमान ठीक प्रकार से कार्य कर रहे हैं, गुण और दोषों को ईक्षिता देखते हैं। तद्वत, तो ऐसा यज्ञ में उपद्रष्टा होते हैं। तो क्या भगवान भी ऐसे हैं? ये सारा दुनिया एक यज्ञ है और भगवान दूर से खड़े देख रहे हैं और सारे गुण और अगुण को देख रहे हैं और कोई व्यापार नहीं कर रहे? क्या ऐसा है? तद्वत, इसके जैसे। ये उदाहरण है, इलस्ट्रेशन है। इसी प्रकार आप भी समझिए। क्या? कार्यकरण व्यापारेषु। तो जो प्रकृति, तो प्रकृति हमेशा यही समझना है कि स्वयं ब्रह्म ही जगत कारणम है, भगवान ही अपनी शक्ति हैं, उनकी शक्ति उनसे अन्य कोई नहीं है। तो जो अविद्या कल्पित उनकी शक्ति है वो कार्य और करण। तो कार्य क्या था? वो पहले बुद्धि, फिर अहंकार, पंचमहाभूत इत्यादि सारे कार्य बनते हैं। और करण में क्या बताया? सुख, दुख, मोह,
आदि जो प्रत्यय है, वो सारा जो व्यापारेषु, ये सारा व्यापार को अब आप यज्ञ समझिए। अव्यापृता, अब उसमें जैसे पिछले में कहा गया कि कैसे वो गुण भोक्ता हो गए, ठीक है, पुरुष गुण भोक्ता हुए, उसी के कारण उनका संसार है। लेकिन परमात्मा इस सारे व्यापार में गुण के भोक्ता नहीं होते, ठीक है। अव्यापृतः अन्यः विलक्षणः, ठीक है। तो अन्य का मतलब विलक्षण लेना है, अन्य नहीं, ठीक है। देखिए ये शंकराचार्य जी, विलक्षण माने दोनों के लक्षण अलग हैं। प्रकृति जो कुछ भी नाम रूप बनाती है और उस प्रकृति में जो जीव है वो उसमें व्यापृत है, लेकिन भगवान कोई तीसरे नहीं है। इन दोनों के आत्मा, इन दोनों के सत्यम, इन दोनों में व्यापी, विलक्षण। तेषां कार्यकरणानां सब व्यापाराणां सामीत्येन दृष्टा, सामीप्येन, तो इसको ऐसे करके हमने उसको समीप दृष्टा कह दिया, उपद्रष्टा। तो ये आपको समझ में आया कि ये कैसे जो निरुपाधिक हैं, जो हमें लगता है जैसे चेतना कोई प्रकाश है, तो हमेशा ऑब्जर्वर को हम अलग देखते हैं, ऑब्जर्व्ड को अलग देखते हैं। ये दृष्टा है, ये चेतन है, ये अचेतन है, ऐसे साइंस देखना चाहती है, लेकिन ऐसे देखना नहीं है। दृष्टा जो है वो स्वयं ज्योति है, उसके अंदर कोई अन्यत्वम है ही नहीं, वो किसी अन्य को जानता ही नहीं, क्योंकि अन्य की कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो फिर ये अन्य का दृष्टा वो कैसे हो जाता है? वो कभी अन्य का दृष्टा नहीं होता। ये बात पकड़िए। अद्वैतम जो है वो स्वरूप है, उसके अंदर द्वैतम अविद्या कल्पित है। ये बात समझ में आई? तो वो द्वैतम जो है, वो द्वैतम पूरा आत्मा से प्रकाशित है। आत्मा अपने आप को विभाजित नहीं देखता है, आत्मा सदा अपने आप को अविभाजित, अनडिवाइडेड, अद्वैतम रूप में देखता है। वो कभी, हम जो ऐसा कहते हैं आत्मा स्वयं ज्योति भी है और अनात्मा को भी प्रकाशित करता है, ऐसा दो काम नहीं कर रहा। आत्मा केवल अपने आप को ही प्रकाशित कर रहा है, वो प्रकाश स्वरूप है, प्रकाश का कर्ता भी नहीं है, कोई क्रिया भी नहीं है। तो ना वो क्षेत्र को प्रकाशित करने वाला नहीं है आत्मा। आत्मा की दृष्टि में कोई क्षेत्रम है ही नहीं। तो द्वैतम अविद्या कल्पित है, ये बात समझनी है। द्वैतम एक प्रत्यय है, अद्वैतम सत्यम है। इसलिए द्वैतम में जब इस प्रकार एक सारा दृश्य खड़ा हो गया, अविद्या ने एक अनात्मा को खड़ा कर दिया, तब जो इस सारी अविद्या इस द्वैतम को देख रहा है, स्वयं ज्योति सारे द्वैतम में व्याप्त, लेकिन अस्पृष्ट अद्वैतम, उसको कहा जा रहा है सामीप्येन दृष्टा। ये बात समझ में आया? अविद्या कल्पित द्वैतम को जानने वाला जो अद्वैतम है, ठीक है, इस प्रकार जो दृष्टा दृश्य भेद बनाया जा रहा है, ये वास्तव में है ही नहीं। जैसे रस्सी किसी सांप को धारण करे, तो वास्तव में ऐसा कोई भेद नहीं है। तो ये बड़ा गंभीर हो जाता है।
ये शब्द जो है निदिध्यासन के लिए, उपद्रष्टा, इसमें कोई मन की कल्पना नहीं है। ये केवल अविद्या को बाधित करती हैं कि आत्मा का दृष्टित्वम जो है वो अद्वैतम है, उसमें अभेद है, इतना समीप है कि भेद है ही नहीं, अपरोक्ष। ठीक है, इस प्रकार फिर शंकराचार्य जी कहते हैं इसी का एक अन्य उपाय से भी अर्थ दिया जा सकता है, अथवा, तो कहते हैं देह चक्षु, चक्षुः मन, मनः बुद्ध्यात्मनः द्रष्टारः, तो इन सब का दृष्टा। तो कैसे? तेषां बाह्यः द्रष्टा देहः, तो दृष्टा जो हैं हमें सबसे ऐसा लगता है जैसे दृष्टा, जैसे जैसे उपाधि बदलती जाती है तो देह, कोई कहता है देह ही दृष्टा है, जैसे साइंस है, साइंस वाले यही कहते हैं कि चेतना जो है वो तो देह की विशेषण है, देह जो है वो कार्बन हाइड्रोजन आदि एलिमेंट्स की बनी है, तो चेतना भी वही है। तो उनको देह चैतन्य दिखती है कि ये देह ही चेतन है, तो वो देह को ही आत्मा समझते हैं, कोई और अन्य आत्मा नहीं है, ये चेतन देह ऐसा है। तो ये बाह्य है, लेकिन इसके अंदर जो है वो चक्षु, देह से अंदर क्या है? चक्षु, इंद्रियां। तो जो इंद्रियां हैं उनके द्वारा जो इंद्रियों को चेतना उनमें है वो उनका प्रत्यक है, उनसे और व्याप्त है, तो देह चैतन्य बाधित हो गया और इंद्रिय चैतन्य उसका सत्य जान लिया। फिर कहा इंद्रिय चैतन्य से और व्यापक मन चैतन्य है, तो क्या हुआ? इंद्रिय चैतन्य बाधित हो गया, मन चैतन्य सत्य हो गया। फिर कहा नहीं, इससे और व्यापक अंतर प्रत्यक बुद्धि चैतन्य है, तो बुद्धि चैतन्य सत्य हो गया और मन चैतन्य बाधित हो गया। फिर उसका भी जो दृष्टा है वो निरुपाधिक, केवल सत्यम सच्चिदानंद, केवल सद्रूप, निरुपाधिक, उसको तत् आरभ्य अनंतरम च, तो देह से आरंभ कीजिए इस प्रकार अंतर तम, जो सबसे अंदर है वो प्रत्यक समीप आत्मा दृष्टा, वो जो सबसे समीप है, तो उप का सबसे अंदर का आत्मा, यत यतः, तो जिससे परः अंतरः, जिससे आप और अंदर नहीं जा सकते, तो अविद्याकृत उपाधि से आप और अंदर की सूक्ष्म उपाधि में जा सकते हैं, फिर और सूक्ष्म उपाधि में जा सकते हैं, फिर और सूक्ष्म उपाधि, लेकिन निरुपाधिक पे पहुंच जाने पर और परः अंतरः नास्ति, फिर कोई और दृष्टा नहीं है। सह अतिशय सामीप्येन, सबसे समीप होने के कारण दृष्टृत्वात् उपद्रष्टा स्यात्, अब ये किसी अन्य का दृष्टा नहीं है, ये स्वयं ज्योति को ही उपद्रष्टा कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये सब जैसे हम राम राम, ये सब राम जी के ही नाम हैं, एक ही परमात्मा के इतने सुंदर अनंत नाम, जो इसमें रमने लगता है उसके लिए ये संसार की कोई ये नहीं कि ये दुनिया ठीक हो जाती है, सारे आके अच्छी तरह व्यवहार करने लगते हैं, सब जगह जहाँ जाओ ग्रीन लाइट मिलती है, रेड लाइट कभी मिलती ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया जैसी थी वैसी ही रहती है,
सुख दुख वैसे ही रहते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि ये सब अविद्या कल्पित है। आत्मा में ऐसा कोई धर्म नहीं है, और आप उस अविद्या कल्पित सारे नाम रूपों की आत्मा को देख के उसी में रमण करते हैं। रमे रामे मनोरमे। तो ये सब रमण का स्थान बदलने के लिए, धीरे 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 हम किधर रमण कर रहे हैं, मन कहाँ है वहाँ, उसके लिए ये बार बार नए नए शब्दों से भगवत गीता माता जी हम पर कृपा कर रही हैं। तो उसके बाद कहा यज्ञ उपद्रष्टृत्ववत् वा सर्व विषयी करणात् उपद्रष्टा। तो भगवान ने सार कर दिया, या तो आप इसको पहले जो उदाहरण दिया कि यज्ञ उपद्रष्टा, तो यज्ञ उपद्रष्टा कौन है? जैसे व्यापार सारा क्रिया चल रहा है लेकिन वो अक्रिय, आत्मा अव्यापृत है, लेकिन वो जो क्रिया चल रहा है वो अविद्या कल्पित है। अगर वो अविद्या कल्पित नहीं होती तो आत्मा कभी अव्यापृत नहीं रह पाती। ये बात समझ में आई? नहीं नहीं, ये माया का स्वभाव है जी, माया में ऐसा जादू है। तो जादू करेंगे तो फिर वो तो शास्त्र नहीं रहा ना। अविद्या हम जानते हैं कि वस्तु अविद्या को से स्पृष्ट नहीं होती, तो अविद्या ने जिस क्रिया को स्थापित किया है उसको धारण करने वाले अक्रिया ही हैं। ये बात समझ जानी चाहिए। इसलिए जो द्वैती हैं, हर प्रकार के जो इसको माया को सत्य समझते हैं, वो अगर सत्य करेंगे तो उनको माया को जादू करवाना पड़ेगा कि वो माया होती हुई भी भगवान को क्रियाशील नहीं बनाती। तो वो जादू करेंगे तो फिर आपका सिद्धांत गिर जाएगा। अच्छा जी, तो वो उसको अनिर्वचनीय ऐसा अर्थ दे देते हैं कि वो उसमें ऐसा एक विशेष गुण है। उसके बाद अनुमंता, तो अगला शब्द जो है उपद्रष्टा के बाद अनुमंता कहा गया। तो अनुमंता क्या है? च अनुमोदनम अनुमननम कुर्वत्सु यत् क्रियासु परितोषः तत्कर्ता अनुमंता च। तो अनुमंता कौन है? अनुमोदनम, जो यज्ञ में जो क्रिया हो रही है उसका वो अनुमोदन करता है, बस। तो उसको अनुमननम कहा कि वो अपना उसका विरोध नहीं करता है। कुर्वत्सु यत् क्रियासु, सारे क्रियाओं को करते हुए में जो क्रिया है उसमें परितोष, वो सत्य जो है उस क्रिया के अंदर कोई भी ये नहीं कि ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। रस्सी जो है वो सांप का अनुमोदन करती है, ये नहीं कहती कि ये सांप नहीं मुझे चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए, ये मेरे राग और द्वेष के अनुकूल नहीं है, इसको हटाओ। ऐसा कुछ नहीं। अविद्या जो कुछ भी स्थापित कर देती है तो भगवान उसका अनुमोदन कर देते हैं। देखो कितनी अच्छी बात है। ठीक है, ऐसे पतिदेव मिले तो कितना अच्छा है। पत्नी जो कुछ भी करे, पति हमेशा यस सर। ठीक है। तो ये कैसे है, क्यों यस सर करते हैं? क्योंकि वो पत्नी कभी पति की आज्ञा के विरुद्ध जाती ही नहीं है। ठीक है, माया सब मायावी के अधीन है। ठीक है, भगवान ही माया है, इसलिए वो मायापति ही है। तो अविद्या कल्पित होने से ये सब हो सकता है। इसलिए सारी कहानी अविद्या कल्पित शब्द के अंदर हैं। थोड़ा इसको छोड़ा तो माया जी अपना काम शुरू कर देंगी। ठीक है,
जैसे ही हम उनको अविद्या कल्पित बना देते हैं तब वो वश में आ जाती हैं। ठीक है। तो इसलिए अनुमोदनम, तो ये आपको समझ में आया कि कैसे शक्तिमान अपनी शक्ति के द्वारा जो कुछ भी ये सारी सृष्टि में सुख दुख इत्यादि सबका अनुमोदन करते हैं, विरोध नहीं करते। हम कहते हैं भगवान ये दुख को आपको पहले ही हटा देना चाहिए, आप ये होने ही क्यों देते हैं। वो कोई हस्तक्षेप नहीं करते। क्यों नहीं करते? सब अपने अपने कर्म के अनुसार सब कार्य हो रहा है, सब धर्म है। जैसे बीज बोया है वैसा फल आ रहा है। तो निरुपाधिक परम ब्रह्म केवल जैसे रस्सी सांप का अनुमोदन करती है वैसे ही सत्य उस अविद्या को धारण कर लेते हैं और जगत कारणम बनके उसी सारे जगत को जैसे चला रहे हैं, नहीं चलाते हुए। इस प्रकार ये शब्द बड़े सुंदर हैं। सदा सीधा भगवान ने कहा, ये तो सीधा निर्देश है। ठीक है। तो बाकी के जो हैं आगे कल देखेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।